अस्सलाम वालेकुम सभी यूट्यूब फ्रेंड्स को। मैं आज जो वीडियो लेके आई हूँ, ये वीडियो बहुत ही अच्छी है। आप इसको स्किप मत करिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये वीडियो हम लेडीज़ पे ही है, तो जेंट्स ज़रूर सुन के जाए इस वीडियो को। तो एक बार की बात है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गया और बोला, हुजूर काफ़ी दिन हो गए मेरी बीवी घर का काम नहीं करती, घर की साफ सफाई नहीं कर रही, घर में ढंग से कुछ भी साज सज्जा नहीं कर रखी है, किसी भी तरीके से घर में कोई काम नहीं हो रहा। तो हमारे प्यारे नबी ने पूछा उससे, क्या तुम्हारी बीवी हमेशा ही ऐसा करती थी? कि नहीं हुजूर, मेरी बीवी हमेशा तो नहीं करती थी, पर अब कुछ दिन हो गए हैं वो घर का काम नहीं कर रही और घर की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है उसके काम न करने से। तो हुजूर ने कहा कि कोई बात नहीं, आज तुम अपनी बीवी के पास जाना और उससे पूछना कि उसको क्या मसला है, उसकी क्या कोई परेशानी है या कुछ उसको दिक्कत है। तो तुम अपनी बीवी के पास जाके पहले उससे पूछना कि उसकी दिक्कत क्या है, उसको जानने की कोशिश करना और फिर तुम मुझे कल आके बताना। तो वो शख्स फ़ौरन उठा, हमारे हुजूर को सलाम किया और अपने घर की राह ली। घर जाके उसने देखा तो वही सब कुछ बिखरा पड़ा था, घर का सामान, खाना भी बना हुआ नहीं था, साफ सफाई नहीं थी, बर्तन बिखरे पड़े थे। तो वो शख्स अपनी बीवी के पास गया, बैठा और उससे पूछा कि क्या बात हो गई, आपकी तबीयत ठीक है क्या? इतना सुनते ही पता है क्या हुआ, उसकी बीवी रोने लगी और वो खूब रोई। फिर उसके शौहर ने पूछा, क्या हुआ बेगम, तुम क्यों रो रही हो? तो उसकी बीवी ने फरमाया कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ आप मुझसे बात नहीं करते, आप कभी मेरा हाल नहीं पूछते, कभी आपने पूछा भी नहीं मुझसे कि मैं क्या कर रही हूँ। आप सिर्फ आते और मुझे घर का काम करते देख के चले जाते, पर कभी आपने मुझसे मेरे बारे में कभी नहीं पूछा। तो वो कहती है, मुझे कई दिन हो गए बुखार हो रखा है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इस वजह से ही आप घर की ऐसी हालत हो गई है कि आप जो देख ही रहे हैं कि मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उसके शौहर ने कहा, अरे बेगम, इतनी सी बात थी, आपको मुझे बताना चाहिए था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आप मुझे बताते, मैं आपकी मदद करता। उसकी बीवी ने कहा, जी आपने मुझसे पूछ लिया, यही मेरे लिए बहुत है। फिर उसकी बीवी और वो शौहर दोनों रात हुई, जो उन्होंने खाना बनाया था वो खाया और फिर वो दोनों सो गए। फिर जानते क्या हुआ, सुबह जब सुबह सवेरे जब वो शौहर उठा तो उसने देखा उसकी बीवी उससे पहले उठ चुकी है और उसने घर की सफाई करनी शुरू कर रखी थी और वो घर का सारा काम कर रही थी जो वो हमेशा किया करती थी। तो उसके शौहर ने बोला, बेगम तुम ये काम क्यों करती हो, तुम्हारी तबीयत नासाज है, तुम ये सब काम रहने दो। तो पता है उस बीवी ने क्या फरमाया? उनकी बीवी ने फरमाया, जी अब मेरी तबीयत ठीक है, आपने मुझसे पूछ लिया तो मेरी तबीयत ठीक है। बस मेरे अंदर ही अंदर एक गम खाया जा रहा था कि जब तक मैं सही थी आप मुझे देखते थे, और जब आज मैं बीमार हूँ तो आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आपने मुझे ये पूछा कि मैं कैसी हूँ। अब मैं घर का सारा काम कर लूँगी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आप जानते हो इससे क्या निकला मकसद? इससे ये हम औरतों के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे शौहर जो हमें देखते तो हैं पर कभी हमसे पूछते नहीं हैं। हमारा मूड ख़राब होता है तो हमसे पूछते नहीं हैं। उनको लगता है ये गुस्सा हो गई है मुझसे, ये गुस्सा हो गई है तो मतलब अब मैं भी गुस्सा हो जाऊँगा इससे, मैं भी बात नहीं करूँगा, रहने दो इसको गुस्सा। सोच के हमारे शौहर कभी कभी हमसे बात नहीं करते, उन्हें लगता है हमारा मूड ख़राब है, हम इससे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये नाराज़ है हमसे। तमाम मर्दों से एक ही बात कहूँगी कि बीवी आपसे नाराज़ है, ये आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया? वो खामोश है, उसको कोई दिक्कत भी हो सकती है, तो अपनी बीवी की खामोशी को उसकी नाराज़गी नहीं समझें, उससे गुफ्तगू करें और उनका हाल जानें कि वो क्यों परेशान है, क्यों चुप है, क्यों खामोश है और आज मुस्कुरा के आपसे बात क्यों नहीं कर रही। से हुजूर
ने हमारी कितनी प्यारी सी बात कही दी कि आप सिर्फ अपनी बीवी का हाल पूछिए। हाल पूछने से ही आपको सारा राज पता चल जाएगा कि आपकी बीवी के दिल में क्या चल रहा है। हम औरतें होती ना, ये बहुत नाजुक होती हैं। इनकी पूरी दुनिया इनके शौहर ही होते हैं और ये यही चाहती हैं, यानी कि हम औरतें यही चाहती हैं कि हमारे शौहर हमें पूछते रहे, हम हमें देखें और साथ में हमें ये महसूस भी कराए कि हम उनके लिए खास हैं। तो बस मेरा आज की कहानी का यही मकसद था कि आप अपनी बीवी को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि हमारे हदीस में औरतों को बहुत ऊंचा जगह दी गई है। हाँ, औरत की इज्जत करना ये सभी बताया गया है। तो आप भी अपनी बीवियों की इज्जत करें और उन्हें अच्छे से रखें और उनका ख्याल रखें। आप मेहनत उन्हीं के लिए करते हैं, पर उन्हें खामोश देख के आप भी खामोश मत हुआ करें। उनसे जानने की कोशिश किया करें कि वह चुप क्यों हैं। का थोड़ा सा पूछना उनके चेहरे पे इतनी मुस्कान ला देगा, उन्हें इतना अंदर से एनर्जी देगा कि वो आपके लिए दौड़ दौड़ के काम करेंगी। आप उनका अगर ऐसे पूछ लेंगे ना कि क्या हुआ आज, कैसा मूड है, क्या बात है, नाराज हो क्या, तो वो नाराज भी होंगी ना घर की किसी समस्या को लेके, तो वो मुस्कुरा देंगी और या फिर आपको अपने दिल का सारा हाल सुना देगी। आप अपनी बीवी का भी हाल जाना करें। बस मेरा आपसे इतना ही कहना है। आपकी बीवी खुश रहेगी तो आपके घर में खुशियां बनी रहेगी। अपनी बीवी को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।